नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ झुंझुनू से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये सूचना आपको देनी अति आवश्यक थी क्योंकि आप लोग अभी भी भ्रमित होकर बैठे हो। काफ़ी ग्रुपों में मैं देख रहा हूँ, न्याय यात्रा कब है, न्याय यात्रा कब है। ऐसे तो आप सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखने, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने, वो देखने तो बहुत आ जाते हो, लेकिन जो आपके काम की बात देखनी होती है वो आप देखने कभी नहीं आते हो। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, आज के युवा की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं नहीं बोल रहा मेरी नहीं हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। इसलिए पहले आप इन चीज़ों से ध्यान हटाएं और अपना जो मुद्दा है उसके ऊपर फोकस करें। देखो, फर्स्ट बात तो ये कि काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप बातें पूरी नहीं सुनते हो, जजमेंट ज़्यादा देते हो। तो आप कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना बने, आप पहले बातों को ध्यान से सुने और फिर उसके बाद में अपना पक्ष रखें। आप जो कमेंट बॉक्स में बोलते हो उन बातों को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, सारी की सारी चीज़ें देखता हूँ। आप लोग जितने भी पर्सनल मैसेज करके मुझे बोलते हो उन बातों को भी मैं समझता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बातों को पहले तो पूरा सुना करें, फिर उसके बाद में जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने आज आप लोग। पहली तो ये बात कि न्याय यात्रा दौसा जिला कलेक्टर कार्यालय से कल 1 अगस्त को रवाना हो रही है। न्याय यात्रा का प्रारूप मैं आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसे रोका नहीं जा सकता, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। ये एक स्वैच्छिक जो कार्य होता है वो होता है कि इंसान अपनी स्वयं की दृष्टि लोगों को अपने ऊपर उतारने के लिए उस हिसाब से निकलता है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। किसी भी प्रकार का शांति भंग, उपद्रव इस प्रकार का कृत्य करने का प्रयास ना करें। और ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता चुका हूँ कि न्याय यात्रा को रोका नहीं जा सकता है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो मैं दोबारा आपको ये सूचना कर दे देता हूँ कि कल 1 अगस्त सुबह 10 बजे आप लोगों को ध्यान रखनी इस बात का कि न्याय यात्रा जाएगी। उसमें यदि आप लगातार नहीं भी चल पाओ, काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सर फिजिकली प्रॉब्लम है, कुछ और है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान न दो ना, तो भी एक बार युवा साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार वहाँ पे साथ आ जाना और हरी झंडी दे के उन लोगों को रवाना कर देना। कोई बात नहीं, आपके लिए एक तो चीज़ ये ध्यान रखा करो आप लोग कि कोई आपके लिए प्रयास कर रहा है ना, तो उसके प्रयास की सराहना किया करो, उसका साथ देने का प्रयास किया करो, उसकी टांग खींचने का प्रयास मत किया करो आप लोग। क्या वो बच्चा लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकता क्या? वो बच्चा कोचिंग नहीं जा सकता क्या? उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती क्या? क्या उसे आपके बराबर बैठ के कंपटीशन एग्जाम नहीं देना है क्या? लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति इतना जागरूक है कि उसे पता है कि ये चीज़ें उसके भविष्य को खत्म कर देंगी, इसलिए आज उन्हें वो कदम उठाना पड़ रहा है। और बहुत ही सराहनीय कदम है जो हम यहाँ से करना चाहते थे। चलो हमारे भाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जो वो कर रहे हैं बिल्कुल उचित कर रहे हैं। सेकंड बात मैं आप लोगों के सामने वही रिपीट करूंगा कि 30, 36 और 40 इस चक्कर में ना पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ जो उपचुनाव आने वाले हैं उसके एजेंडे को देखते हुए कि युवा इतने रुष्ट हैं, यदि ये सोशल मीडिया पे भी इतना प्रचार कर देंगे ना कि ये सरकार इतनी निकम्मी है, निठल्ली है, न तो इन्हें रोजगार देने होते हैं, कागजों पे रोजगार देते जा रहे हैं, वो रोजगार कब खत्म हो रहे हैं, कब प्रारंभ हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है उस मामले के अंदर, कब उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं, हमें तो वो मिले नहीं हमारे आसपास। तो उस चीज को देखते हुए सरकार बैकफुट पे आ रही है और आप लोगों को मनाने का प्रयास कर रही है। आपको किसी भी हालत में मानना नहीं है। वो 30 से चाहे 29 करें चाहे 20 करें, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन 30 से 30.5 भी नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, हम हमारा एक कतरा किसी को नहीं देंगे। जो हमारा हक है ना, वो हक हमारे पास रखेंगे, ठीक है। फिर आप लोग मुझे बार बार ऐसे बोलते हो कि दौसा के अंदर मुझे आना चाहिए, तो मैं आपको बोल चुका हूं कि मैं उपस्थित होऊंगा आप लोगों के बीच में। मैं फिक्स डेट अनाउंस नहीं कर सकता आप लोगों को, लेकिन जिस दिन जयपुर पहुंचे या जयपुर से पहले कभी भी आप लोगों के पास उपस्थित मिलूंगा। जैसा मैंने कहा है, एक दिन उपस्थित नहीं मिला था मैं गलती से, मेरे को इतना ट्रोल किया गया था यार, कारण किसी के भी हो सकते हैं, आप लोग समझा करो कि ऐसे ही नहीं है। जो इंसान 20 को जा सकता है, 30 को जा सकता है, 2 को, 4 को, 5 को, वो एक दिन और चला जाता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया, इसका मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको अवश्य उपस्थित मिलूंगा। आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, जो दौसा से आ रहे हैं, उनको भी मैं इस चीज़ का आश्वासन देता हूं कि जिस दिन जयपुर पहुंचेंगे ना, उस दिन आपको युवा साथियों का समर्थन बखूबी मिलेगा। सब युवा एक साथ होके आएंगे। न्याय यात्रा का मतलब ये तो है नहीं कि हम सीधा शहीद स्मारक की तरफ भ्रमण करेंगे और फिर उसके अंदर सीधा ये देखेंगे कि वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। न्याय यात्रा इतनी लंबी चलवा देंगे कि जयपुर का ट्रैफिक यदि आधे घंटे यदि रुक जाए ना इधर, तो पूरा जयपुर परेशान हो जाता है, क्योंकि सारी रोडें लिंक होती हैं एक दूसरे से।
आप लोग एसएमएस के पास से निकलो और वहाँ गलती से आप लोग 500-600 लोग भी एक साथ निकल जाओ ना, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है और उसे रोका नहीं जा सकता। तो सरकार को सोचने का मौका अपने आप मिलेगा। ये जो एक्स्ट्रा दिमाग वाले लोग हैं ना, यादव जी या फिर और भी जो है, आपको पता ही, आप ग्रुपों में देखते रहते हो, आपको समझने की आवश्यकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि 40 करवा दें, 36 करवा दें, 30 करवा दें। इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। पहली बात तो ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है कि ये चीज़ें यदि इनके हाथ में होती ना, तो इनकी जमानत जब्त नहीं होती चुनाव के अंदर। इनके हाथ में अभी तक कुछ नहीं है। ये निकट भविष्य को देखते हुए एक छलावा आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, और आप उस छल में यदि फंस गए तो फिर उसके बाद में आपका भविष्य आपके हाथों में है। ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ यही बात आज को आप लोगों को बोलने आया था कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पधारें। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरीके से बैकफुट पे जाओगे ना, तो ये आप लोगों के लिए परेशानी का सबक बन जाएगा। मैं तो पहले बता रहा हूँ स्पष्ट तौर पे। मेरे से जिन लोगों को ज़्यादा चिढ़ हो रही है ना कि तू क्यों नहीं आ रहा, तू क्यों नहीं आ रहा, भाई मैं मिलूंगा वहाँ पे। मैंने कह दिया, आप लोग मुझे कितने लिखित में दे सकते हो ये बात कि मेरे को 4 को ही मिल जाओगे वहाँ पे? नहीं दे सकते। मैं दे रहा हूँ ये वचन। क्या पता 4 से पहले भी मिल जाऊँ या 4 को ही मिल जाऊँ आप लोगों को। कलाम की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, क्या पता वो अग्रिम आदेश तक और भी रहें कंटिन्यू। भगवान करे एक बार 2-3 दिन का समय हमें और मिल जाए तो सभी युवा साथियों को जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। और इधर से जितना युवा साथी सीकर वाले जितने पहुंच सकेंगे उनको वहाँ जयपुर में 4 तारीख को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मैं मेरे साथियों को आश्वासन जरूर देता हूं इस बात का कि आप बिना सोचे समझे, बिना घबराए, बिना डरे अपना यात्रा का प्रारंभ कीजिए। ये सुझाव पहले मैंने ही दिया था, इस सुझाव के साथ मैं अंत तक रहूंगा। और बाद में आपको भी पता है कि भीड़ देख के नेतृत्वकर्ता अपने आप मिल जाते हैं। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नेतृत्वकर्ता नहीं है। आप खुद एक नेतृत्वकर्ता हो। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को यही बोलते आ रहा हूँ, आप में कोई कमी नहीं है। आप खुद अपने हक की लड़ाई लड़ोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अंत तक सुना करो बातों को, अंत तक समझा करो, आप लोगों को दोबारा समझ में आ जाएगा। ये रिपीट आपको दोबारा कर देता हूँ कि 1 अगस्त कल दौसा जयपुर कलेक्ट्रेट से यदि आप लोग नहीं भी चल सकते तो वहाँ के आसपास के जितने स्थानीय युवा हैं, जो दौसा के आसपास के हैं, कोई करौली के हैं, कोई भरतपुर, जो पूर्वी राजस्थान मान लो, वो वहाँ पे जरूर पहुँचें। अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएं। आप ये जो आज की डेट में पीछे हट रहे हो ना, ये पीछे हटना आप लोगों को भविष्य के लिए ना फांसियाँ खाने पर मजबूर कर देगा। तो कल को फांसियाँ खाने से अच्छा है आज लाठियाँ खा लेना। तो आप लोग आगे आओ, उन युवा साथियों का मनोबल बढ़ाओ। मैं भी आऊँगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं आऊँगा, मैं भी आऊँगा। उन्हीं साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगा इस प्रशासन के खिलाफ। इसलिए कल जितनी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएं। कल जरूर आएँ सुबह दौसा कलेक्ट्रेट के पास में। धन्यवाद। जय हिंद।